हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ मैंने चर्चा किया था और कुछ मैंने बेसिक कंसेप्ट भी दिया था। आज भी मैं कुछ कंसेप्ट लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू हम लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, और निश्चित तौर पर वो क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा आपसे। तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने हेडिंग लगा दिया। आप लोग भी हेडिंग लगा लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल मैंने बेसिक ही बताया था। अच्छा, जो कल मैंने जो बेसिक जो बताया था, मतलब पिछले वीडियो में मैंने बेसिक बताया था, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से मैं शुरू करूँगा। ₹8,000 की, सॉरी रुपया लिखा हुआ है, ₹8,000 की राशि पर एक व्यक्ति ने कर्ज के रूप में लिया, जिसका वार्षिक ब्याज दर 10% है तथा वह 2.2/5 वर्षों में कितना ब्याज अदा करेगा यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता हो। देखिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन को मैंने जिक्र किया, लिखने का काम किया, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ₹8,000 की राशि पर एक व्यक्ति ने छूट गया राशि, ₹8,000 की राशि को एक व्यक्ति यहाँ लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने कर्ज के रूप में लिया, जिसका वार्षिक ब्याज दर 10% तथा वह 2.2/5 वर्षों में कितना ब्याज अदा करेगा यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये यहाँ पे अगर ब्याज प्रति वर्ष संयोजित नहीं कहता तो हम समझ जाते हैं कि ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज इसमें जिक्र मैंने नहीं किया, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया हुआ है, नहीं साधारण ब्याज दिया हुआ है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देता है तो इसका मतलब है कि साधारण ब्याज क्वेश्चन है। लेकिन उस क्वेश्चन में अगर ये मेंशन करे यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है तो हम समझ जाएंगे कि ये चक्रवृद्धि ब्याज का ही क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन दे देता है, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ ऐसा मेंशन नहीं करता है, लेकिन वहाँ पे एकदम क्लियर कर देता है क्वेश्चन में कि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है। प्रति वर्ष संयोजित का मतलब क्या समझे? प्रति वर्ष संयोजित का मतलब होता है कि प्रत्येक साल ब्याज को जोड़ा जाता है उस मूलधन में, और फिर से जो मूलधन में जोड़ने के बाद जो आता है उस पर फिर ब्याज लगता है। मतलब ये हुआ, जो पहले से मूलधन तो मेरा था ही, उसका 1 साल का ब्याज जो निकला उस ब्याज को मूलधन के रूप में जमा कर दिए, अब उसके लिए मूलधन हो गया, उसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है, उसका भी ब्याज लेंगे। इसका मतलब है कि मूलधन का तो ब्याज लेंगे ही दूसरे साल के लिए, लेकिन फिर ब्याज का ब्याज ले लिए, इसलिए उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसीलिए वहां पे लिखा रहता है प्रति वर्ष संयोजित। अब बताइए यहाँ पे प्रिंसिपल के रूप में कितना है जनाब? यहाँ पे लिख देंगे ₹8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। टाइम कितना है? 2.2/5 वर्ष। मैंने पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि 8,000 का 10% निकालेंगे तो ₹800 होगा, फिर ₹800 होगा,
फिर क्या करेंगे, फिर 800 रुपये का 10% निकालेंगे तो 80 रुपये हो गया। ये मेरा 2 साल का निकल गया। अब निकालेंगे 2/5 वर्षों के लिए। उस 2/5 वर्षों के निकालने के लिए हम इसमें रेट में 2/5 से गुना करेंगे तो खुद ऑटोमेटिक आ जाएगा कितना परसेंट, 4% होगा। इसका मतलब 8000 का 4% मुझे निकालना पड़ेगा। 8000 का 4%, 8 चौके 32, 320 रुपया। फिर जोड़ देंगे, फिर 8 8 1600, 1600 का 4%, 16 चौके 64 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस इसका हम निकल 4%, तो 8 चौके 32, 3 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे तो ये मेरा निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 2/5 वर्षों के लिए। तो हम लोग जोड़ने का काम करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। 800 800, 1600, 16 3 1900, अब ये 1920 रुपये हो जाएगा। 1920 रुपया, ये 4 के 4, 8 से 14, 144 रुपया, अब प्लस 3 रुपया 20 पैसा। तो 20 पैसा तब मैं लिखूंगा ही। अब यहाँ देखेंगे 4 3 7 के 7 लिख देंगे और 4 2 6 लिख देंगे, 18 1 19 1 20, 2067 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। 2067 रुपया 20 पैसा। ये मेरा क्या निकला, चक्रवृद्धि ब्याज। एक बार देख लेंगे, 4 3 7, 4 2 6 और 9 1 10, मतलब है 19 2 1 3, यानी 2067 रुपये 20 पैसा। ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। अगर इसका अमाउंट कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस 8000 रुपये में हम लोग 2067 रुपया 20 पैसा जोड़ देंगे तो अमाउंट के रूप में हो जाएगा। तो 8 2 10,067 रुपया, 10,067 रुपया और यहाँ पे 20 पैसा हो जाएगा। 1 दहाई 11,000, 10,000, 10,067 रुपया, यहाँ पे हो जाएगा कितना रुपया, 20 पैसा हो जाएगा। तो ये मेरा निकल गया क्या, ये निकल गया मेरा अमाउंट निकल गया। तो पिछली वीडियो में मैंने जब चर्चा किया था, पिछली क्लास में मैंने चर्चा किया था, इस तरह के क्वेश्चन मैंने डाला था, लेकिन ये क्वेश्चन के रूप में मैंने नहीं डाला था। इसी तरह से प्रिंसिपल मैंने लिखा था, समय लिखा था और ये मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखने का मैंने काम किया था, उससे के माध्यम से मैंने बताया था। लेकिन मेरा एक मन में आया कि नहीं, एक क्वेश्चन के माध्यम से बच्चे लोग को बता दिया जाए ताकि उनको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो मैंने यहाँ पे ये सब लिखा कि यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, इसलिए मैंने लिखने का काम किया, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे किस तरह से केसेज होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। खैर कोई बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है। अब हम लोग इसके जो कंसेप्ट है उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा करते हैं। फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स 2 साल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, 2 साल। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और टाइम दिया है 2 ईयर्स है, तो इसका CI कितना होगा, 50 25 5 दूनी 10, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकल गया। अगर SI के रेट कहेगा तो 1 साल में 5%, 2 साल में 10%। अब आपको ये देखना पड़ेगा, बस आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज मुझे 2 साल के लिए ही चर्चा करना है और मैक्सिमम क्वेश्चन 2 साल रहता है, 3 साल भी रहता है, तो 3 साल के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग 2 साल की चर्चा कर लें, तब हम लोग 3 साल की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 5% ब्याज की दर से 2 सालों में, तो 1 साल में 5%, 2 साल में 10%, 10% साधारण ब्याज निकल गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो जब ब्याज का ब्याज लेते हैं उसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो 1 साल में 5%, नेक्स्ट साल में 5%, 5% का 5%, 50 25, यानी 5 का 5% निकालेंगे 25.25 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10.25 होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। क्या, कंपाउंड। यानी कि हम सपोज करते हैं कि मैंने प्रिंसिपल के रूप में 100 रुपये मान लिया, 100 रुपये मान लिया, तो 100 का 5% 5, फिर 100 का 5% 5, फिर 5 रुपये का 5% 25 पैसा, जोड़ देंगे तो 10.25 है। तो 10.25 100 का क्या परसेंट होगा, तो 10.25 बाई 100 इंटू, अगर प्रतिशत में चेंज करना हो रेट निकालने के लिए निकल लगा 10.25% हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकल लगा, चक्रवृद्धि ब्याज का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल लगा। ये चीज़ मैंने निकालने का काम किया। तो सब सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि 5% है, तो 1 साल में 5%, नेक्स्ट ईयर में 5%, और 5% का 5% निकालेंगे तो 5 गुने 5/100 करेंगे तो 0.25 होगा, और सबको जोड़ेंगे तो 10.25 क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल लगा। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करें सिंपल इंटरेस्ट के लिए, जो कि हम लोग चर्चा किए हुए थे और हम लोग पढ़े भी थे, तो वहाँ पे अलग हम लोग चर्चा करें तो 1 साल में 5%, 2 साल में 10%, तो 10% हो जाएगा। तो यानी कि 10% से 10.25% क्या हुआ, ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से क्या होता है, कहीं ज़्यादा होता है। ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके सिंपल इंटरेस्ट है 0.25% क्या है, ज़्यादा है। समझ गए होंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%,
और टाइम हम सिर्फ 2 साल के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 2 ईयर्स लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं CI के लिए तो 8 × 64 8 दूनी 16 ये रेट हो गया। अगर SI की बात करें तो 8 दूनी 16% होगा, यानी 16%। 1 साल में 8% था, 2 साल में 16% होगा। जब बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, इतनी बात समझ गए तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 साल में 8% तो नेक्स्ट ईयर में 8%, 8 का 8%, 8 × 64 है, 64/100 करेंगे तो 0.64 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 16.64% हो जाएगा। ये निकल लगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल लगा। तो हम लोग कैसे करेंगे 2 साल के लिए? हम जब भी यहाँ पे रहेगा हम लोग काम करेंगे, मतलब इसको निकालने के काम करेंगे। 8 × 64 कर देंगे, जब 2 साल के लिए रहे बात रहे तब 8 × 64 कर देंगे और 8 दूनी 16 कर देंगे। कम से कम 2 अंक लिखना है तो 2 अंक ऑलरेडी है, यहाँ पॉइंट डाल देंगे। अगर इनके सपोज करते हैं कि आपका इस तरह से केस आ जाए, अगर इस तरह से भी केस आ जाए, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% है, टाइम दिया हुआ है 2 ही साल की, हमारे जी कर रहा हूँ, CI की बात करें तो यहाँ पे 13 के स्क्वायर 169 के कम से कम 2 अंक लिखना है, यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे और 13 दूना 26 कर देंगे। कैरी 1 पॉइंट मतलब 2 अंकों में 13 के स्क्वायर 169 हुआ तो 169 के कम से कम 2 अंक लिखना है। 1 अंक कैरी हो गया, 1 अंक जो बच गया वो कैरी के रूप में होगा, यानी 13 दूना 26 1 27, 27.69% हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और SI की बात करें तो 13 दूना 26% हो गया, मतलब 1 साल में 13% तो 2 साल में 26%। तो 26% से कंपाउंड इंटरेस्ट ऑटोमेटिक क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 27.69% कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, है ना। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम लोग को एक कंसेप्ट को डेवलप करना है जिसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ कंसेप्ट, मैं कंसेप्ट की ही चर्चा में कर रहा हूँ और मैं वीडियो कोशिश करूँगा कि छोटा छोटा मैं बनाऊँ ताकि छोटी वीडियो में ही बहुत बड़ी बड़ी बात आ जाए, ठीक है ना, जिससे एक तरह के कंसेप्ट मेरा बनकर आ जाए सामने में, जिससे मुझे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हम लोग चलते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लें कि 11% है और टाइम दिया है 2 ईयर्स है। CI की बात करें तो 11 के स्क्वायर 121 के 21 लिख देंगे, कैरी 1, 11 दूना 22, 1 23, 23.21% हो गया। वही SI की बात करें तो 1 साल में 11%, 2 साल में 22%, तो 22% हो गया। ये चीज़ हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें किसी तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, अब इस पर आधारित क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, अब इस पर हम लोग कोशिश करेंगे निकालने का, तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि कोई धन एक निश्चित ब्याज की दर से, एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 800 रुपया तथा उसी धन पर उसी ब्याज की दर से उसी ब्याज की दर से उसी धन पर उसी ब्याज की दर से उतना ही वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपया प्राप्त होता है, तो 3 वर्षों में साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना अधिक होगा। देखिए अभी क्वेश्चन बनकर आ गया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम क्लियर कर चुका है कि कोई धन एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 800 रुपया तथा उसी धन पर उसी ब्याज की दर से है उतना ही वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 880 रुपया 832 रुपया प्राप्त होता है, तो 3 वर्षों में साधारण ब्याज से
चक्रवृद्धि ब्याज कितना अधिक होगा, साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना अधिक होगा। ये क्वेश्चन मैंने निकाला, ये मेरे दिमाग में आया, आपके भी दिमाग में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, कुछ नहीं है, हम लोग एक स्टेप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, एक स्टेप के बारे में जानकारी करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ मेंशन करना पड़ेगा जनाब, यहाँ पे देख लेंगे कि 200 रुपये जो प्राप्त होता है, यहाँ पे 800 रुपये जो प्राप्त होता है, ये 800 रुपये क्या प्राप्त होता है, साधारण ब्याज, और ये 832 रुपये जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये भी 2 साल में साधारण ब्याज है, ये 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना अधिक है, 32 रुपये अधिक है। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, साधारण ब्याज के बारे में मैंने बताया भी था कि अगर 2 सालों में अगर 800 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो 1 साल में साधारण ब्याज कितना होगा, 400 रुपया। वो 400 रुपया होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, और अगले सालों में भी वही 400 रुपया रहेगा, वो कभी नहीं चेंज होगा। लेकिन यहाँ 400 रुपया पहले साल में, अगले साल में 400 रुपया है, तो 400 400 800 से कितना अधिक है, 32 रुपया अधिक है, तो यहाँ पे 32 रुपया लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि ये सब जो भी निकला, ये सब जितने भी पार्ट दिख रहे हैं, ये सारे पार्ट दिख रहे हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकला। और यहाँ से यहाँ के पार्ट देखेंगे, ये सब पार्ट देखेंगे, यहाँ पे पार्ट देखेंगे जहाँ पे मैं डायरेक्शन में दे रहा हूँ, ये सब पार्ट साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज 800 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपया। जाहिर सी बात है कि चक्रवृद्धि ब्याज उसी धन पर उसी ब्याज की दर से उतना ही वर्षों में साधारण ब्याज कम होगा, लेकिन उसी धन पर उसी ब्याज की दर से उतना ही समय में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि जब ब्याज का ब्याज लेते हैं उसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जनाब आपको देखना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कितने % निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे देख लेंगे 100%, 400, 1%, 4 क्या %, 32, 8 चौके 32 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% निकल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना % हो गया, 8% है, सॉरी 8% निकल गया। अगर मान लें कि 8% है, अगर प्रिंसिपल कहेगा निकालने के लिए, जब 8% है, वो 400 रुपया पहले साल में है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पहले साल का जो ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा, उतना ही ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का होगा। यानी पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल समान होता है, उसमें कोई इंटरचेंजिंग नहीं होता है। पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल समान होता है। तो आप देखेंगे कि 8% है, 400 रुपया है, तो 1% कितना होगा, 50 रुपया, 100% कितना होगा, 5000 रुपया। मतलब है कि कोई भी प्रिंसिपल होता है वो अपने आप 100% होगा, जो 5000 रुपया होगा। लेकिन यहाँ पे तो मेरा कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि मुझे प्रिंसिपल कहता है निकालने के लिए। प्रिंसिपल कहेगा तो प्रिंसिपल निकालेंगे, तो प्रिंसिपल हो गया 5000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेगा निकालने के लिए तो 8% निकालेंगे। इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा और ना कभी होने देंगे। ठीक, अब बताइए 1 मिनट के लिए, अभी जस्ट मैं थोड़ा देर पहले मैंने जिक्र किया कि आप देखेंगे सबसे पहले ये ब्याज है और इसी ब्याज का ये ब्याज है, तो ये ब्याज हुआ, इसी ब्याज का ना ब्याज है। जब 32 रुपया ब्याज है 400 रुपया का, तो क्या % है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए किसी को भी रेट में प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, अब प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो मैं इसके बारे में मैं बहुत सारा केसेस में बताऊंगा। तो ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, ये कट गया, क्या %, 8% है, देखिए 8% आ गया, यही 8% मैंने निकालने का काम किया। अब बताइए 8% है, ये 1 साल में साधारण ब्याज है और 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज होगा, वो कभी चेंज नहीं होता है। जब हम जानते हैं कि 8% है, 400 रुपये का बराबर है, तो कोई भी प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है। 100% होता है कि नहीं होता है, कोई भी प्रिंसिपल 100% होता है, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 400/8 गुने 100 कर देंगे, गुने 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये कर देगा 8 × 5 = 40, 50 पर में। अब 50 पर क्या वो 0 कर देंगे, 50 पर 00 कर देंगे, तो प्रिंसिपल के रूप में 5000 रुपये हुआ। तो ये चीज़ हुआ, तो ये चीज़ आपको अभी तो जानकारी हो गया कि मुझे कैसे निकालना है, प्रिंसिपल कैसे निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है, ये सारी बात आपको समझ में आ गया। तो जब आ जाएगा तो इसमें कोई परेशानी मेरे समझ से नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखेंगे यहाँ पे तीसरे साल की बात कर रहा है, तो मैंने बताया कि साधारण ब्याज मतलब है प्रत्येक साल का क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक साल का बराबर नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा इंक्रीज करता है, यानी ब्याज का ब्याज लगता है, इसलिए उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बनाया था कि जब तीसरे साल की ब्याज निकालना हो तो ठीक इसमें 32 जोड़ देंगे, जितना है उतना ही जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, इसका हम लोग 8% निकालेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% निकाल सके हैं। तो 32 8 कितना होता है, 32 8 256, ₹2.56 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 32 का 8% निकालना है, 32 का 8% निकालना है, प्रतिशत करेंगे तो 32 8 कर देंगे। तो इसको देखिए, इसको गुना करने का तरीका मेरा अपना है, तो 32 का आधा करेंगे तो 16,
जब इसको आधा करेंगे, दुगुना करेंगे 16, 16 16 256, 256 बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे, 2.56 हो जाएगा। कितना आसानी से निकल गया बताइए। तो सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ पे 32 अठे करना था, 32 अठे 256, यानी कि इसको आधा करेंगे तो 16 होगा। जब इसको आधा करेंगे तो इसको दुगुना कर देंगे, इसको आधा करेंगे इसको दुगुना करेंगे, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। जब आधा करेंगे तो 16, दुगुना करेंगे 16, 16 16 256 बटा 100 करेंगे तो 2.56 हो गया। तो ये चीज़ कैलकुलेशन आपको मैंने पहले बोल दिया कि आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है तो आपको कोई पीछा नहीं करेगा, आप समझिए कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि अंतर कहता निकालने के लिए CI और SI का अंतर है। SI हमेशा CI से कम होता है, यानी CI SI से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CI में से SI घटाएंगे। तो बताइए 400 रुपये, तो ये हो गया साधारण ब्याज, ये सब चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, ये सब क्या हुआ चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, और ये क्या है साधारण ब्याज हुआ। तो अंतर यही किस ना, यही ना पार्ट अंतर होगा। मतलब 64 32 96, 96 2 98, 98 रुपया 56 पैसा हो जाएगा। देखिए हो गया 98 रुपया 56 पैसा हो गया। तो कहाँ इसमें मुझे परेशानी हो रहा है? कोई परेशानी हो रहा है? कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ मैंने बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला गया, फिर यहाँ पे वहाँ पे प्रिंसिपल कैसे निकाला गया, इस सारी बात मैंने चर्चा किया और आप लोग इस क्वेश्चन से अवगत हो चुके होंगे, आपको कंसेप्ट हो गया होगा। इसमें किसी भी तरह की परेशानी मेरे समझ से नहीं होना चाहिए, है ना। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन के माध्यम से बढ़ते हैं कि भाई जो चीज़ हमने पढ़ा कि 2 साल के लिए साधारण ब्याज कितना होता है, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, कब? जब उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है और उतना ही मूलधन के रूप में दिया हुआ है, उसी मूलधन पर उसी ब्याज की दर से 2 साल में साधारण ब्याज, उसी मूलधन पर उसी ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इस सारी बात मैंने थोड़ा देर पहले मैंने चर्चा किया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, अब चलते हैं क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे क्वेश्चन बन कर रहा था उसके माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे विशेष रूप से। जैसे यहाँ पे देख लेंगे सबसे पहले जनाब कि कोई किसी धन पर 5% नहीं 3% मैंने कर दिया, 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 101 रुपया 50 पैसा 101 रुपया 50 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो उसी धन पर उसी ब्याज की दर से, उसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। देखिए मैंने एक क्वेश्चन मैंने तैयार कर दिया। देखिए किसी धन पर 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 101 रुपया 50 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, तो उसी धन पर उसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा। अभी जस्ट मैंने चर्चा किया, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने चर्चा किया। और ये सब जो भी मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन को बना कर मैं दे रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में अच्छी तरह से सेट कर जाए। मतलब सेट क्या करना है, मतलब समझ जाए। समझने का मतलब सेट कर गया, समझने का मतलब सेट कर गया, मतलब ये कंसेप्चुअल मेथड है। कंसेप्ट आपका दिमाग में आ गया। जब कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन को आप मूव कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इसमें मेरे समझ से किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। यहाँ पे हम प्रिंसिपल निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिंसिपल निकालने की कोशिश करता है तो वो बुरी तरह से फंस सकता है, उनको साथ परेशानी हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल निकालने का बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे। सिर्फ हम लोग को जो कहता है वही निकालेंगे। तो सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जनाब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3% है, और समय की बात हो रहा है 2 सालों में कहता है। कितना वर्षों में है, 2 वर्षों में कहता है। तो सबसे पहले हम लोग CI की चर्चा करें। तो CI की चर्चा करेंगे तो 1 साल में 3%, 2 साल में 6%। अगर SI की बात करें 1 साल में 3% प्रति वर्ष है, वार्षिक मतलब 1 साल में। तो जब 3% 1 वर्ष में है तो 2 वर्षों में 6%। ये क्या निकला, साधारण ब्याज। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 3 × 9, तो 9 मैंने बोला था कि 2 अंकों में लाने के लिए। तो 9 क्या है, 1 अंक में है, तो उसके पहले हम लोग 0 डाल देंगे 2 अंक में लाने के लिए, तब पॉइंट
पॉइंट यहाँ डालेंगे और 3 दूनी 6। अब देखिए कितना आसान हो गया। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि एक साल में 3%, तो अगले साल में 3%, 3 का 3%, 3 3 9 बटा 100 करेंगे तब 0.09 लिख देंगे, 6.09% हो गया। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। वही चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग लिखने का यहाँ पे काम किया है। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे मैंने कैसे निकालने का काम किया। अब बताइए 1 मिनट के लिए ध्यान देंगे हम लोग कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले 6.09% चक्रवृद्धि ब्याज है। जब 6.09% है तभी तो 101 रुपया 50 पैसा है। और साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज कितना परसेंट है? 6% है। अगर हम 6 से गुना करते हैं, ये भी प्रतिशत में, ये भी प्रतिशत में, तो ये साधारण ब्याज का वैल्यू निकल जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के बाद में 2 अंक, पॉइंट के बाद में 2 अंक, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से कटेंगे, 3 दूनी 6, 3 से कटेंगे, 3 दूनी 6, 0, 3 3 9, 203 पच्चे कर देंगे, मतलब 10 115, एक जीरो डाल देंगे, 50 दूना 100, यानी 100 रुपया हो गया। कौन सा? 100 रुपया आपका निकल गया साधारण ब्याज निकलेगा। साधारण ब्याज हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज से कम होता है। क्यों? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय और मूलधन उसी मूलधन पर उसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज, उसी मूलधन पर उसी ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो साधारण ब्याज से क्या होगा? ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा है यहाँ पे साधारण ब्याज 100 रुपया हुआ, और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 101 रुपया 50 पैसा यहाँ पे है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज निकल गया। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बच्चे लोग क्या करते हैं, जब वो उनको बनाने की बात होता है तो सबसे पहले प्रिंसिपल निकालने का काम करते हैं। तो प्रिंसिपल ऐसे नहीं बनाते हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस से निकालते हैं, एक्स मान कर निकालते हैं, बहुत तरह के वहाँ पे करना पड़ता है। जैसे वो निकालने का उनका क्या तरीका है, तो बहुत लंबा स्टेप पे चल जाते हैं। जैसे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 101 रुपया 50 पैसा बराबर प्रिंसिपल इंटू प्रिंसिपल नहीं मालूम है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बटा 100 करते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं क्या, कितने सालों में? 2 सालों में। माइनस क्या करते हैं? पी कर देते हैं। पी तो मालूम है नहीं, तो यहाँ से पी निकालने का काम करते हैं। और पी निकलेगा तो जरूरत नहीं है कि मेरा वो राउंड फिगर में होगा, मतलब परफेक्ट होगा, डिजिट में होगा, संख्या में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट में भी हो सकता है। अब पॉइंट में जैसे ही आएगा तो वहाँ पे कैलकुलेशन आपके लिए बहुत स्टैंडर्ड हो सकता है। मतलब स्टैंडर्ड क्या मतलब है, आप दबाव में आ सकते हैं। यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए कहा जाएगा तो उस तरह का क्वेश्चन सिचुएशन आ जाएगा जो आप दबाव में आकर के आपके द्वारा गलती भी हो सकता है। और हो सकता है कि मे बी वहाँ पे आकर के आप कहेंगे कि नहीं छोड़ते हैं इसको, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, बाद में इसको देख लेंगे। बाद में तो समय मिलता नहीं है, इसलिए आपके साथ में मतलब है मतलब वहाँ पे खराब परफॉर्मेंस होगा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका इस्तेमाल हम लोग बिल्कुल नहीं करें, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे हम लोग इसको रूल को फॉलो करेंगे, बहुत डेवलप करेंगे, बहुत आगे विस्तारित करेंगे। अभी मेरा दूसरा क्लास है, अभी 4-5 क्लास में इसी तरह से मैं पढ़ाते रहूँगा। तो रेशियो से तोड़ने का तरीका है, ज़बरदस्त तरीका है, उस सारी बात मैं चर्चा में करूँगा। तो तब तक के लिए हम लोग तो यहाँ पे देख लिए कि कैसे कैसे हुआ। हाँ, एक चीज़ पर ध्यान देंगे, आप कहेंगे कि सर डायरेक्ट प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। 6.09% है तभी तो 101 रुपया 50 पैसा है। अगर हम 100 से गुना करते हैं तो ये मेरा प्रिंसिपल निकल गया। देखिए, क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में 100% होता है। ये भी प्रतिशत में, ये भी प्रतिशत है, प्रतिशत कैसे, यानी 6.09% है तभी तो 101 रुपया 50 पैसा है। इसलिए 100% है तो कितना, तो 100% क्या होगा, कोई भी प्रिंसिपल 100% होता है, यानी प्रिंसिपल के रूप में 100% हो गया। अब इसको गुना भाग करेंगे तो हो सकता है कि मे बी पॉइंट में आ जाए। और प्रिंसिपल निकालने के बाद में तब प्रिंसिपल निकलेगा, उसी प्रिंसिपल पर इस ब्याज की दर से इतना वर्षों में साधारण ब्याज कितना हुआ, तो फिर कचरा हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ लेंदी प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए हम लोग कभी भी इसका इस्तेमाल करने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। पेशेंस रखेंगे तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे। हाँ, एक चीज पर ध्यान देंगे, अगर डायरेक्ट कहा जाता है कि साधारण ब्याज से मूलधन ज्ञात करें, तो साधारण ब्याज से मूलधन निकालने के लिए हम जानते हैं कि 6% साधारण ब्याज होगा, 100% मूलधन होगा, तो 106 से गुना करेंगे तो ये हो गया अमाउंट हो जाएगा। ई अमाउंट निकलेगा, एसआई का अमाउंट निकलेगा। किसका निकलेगा? एसआई का। एसआई सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट निकलने ही। और सीआई की बात करें, सीआई से अमाउंट कहेगा निकालने के लिए, अमाउंट कहेगा निकालने के लिए तो 100 नहीं यहाँ पे 101 रुपया 50 पैसा बटा 6.09%, अगुने 106.9 से गुना करेंगे तो अमाउंट निकलेगा। किसका अमाउंट निकलेगा? ये चक्रवृद्धि मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज वाला अमाउंट निकलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर संयोग से क्वेश्चन अगर इस तरह से मेंशन करेंगे तो हम लोग ऐसा ही काम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अब मेरे समझ से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल मैं लेकर आऊँगा जिसके माध्यम से आपको एक कंसेप्ट बनकर आपके दिमाग में आएगा और वही बरकरार रहेगा। उसी के माध्यम से आप सारे क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, जैसे लिखेंगे किसी धन पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में
2 वर्षों में, 2 यहाँ लिखा हुआ है, खा मत पढ़ लीजिएगा, 2 वर्षों में 880 रुपया, 882 रुपया प्राप्त होता है, तो उसी धन पर उसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज उसी धन पर उसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज से मूलधन कितना होगा, मूलधन कितना हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया, किसी धन पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 882 रुपये प्राप्त होता है। यहाँ 882 रुपये क्या, ये नहीं कहता कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त होता है मतलब मूलधन हो गया। साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो साधारण ब्याज लेते हैं, लेकिन साधारण ब्याज की चर्चा नहीं किया, साधारण ब्याज की दर से कहता है मतलब प्राप्त होता है। मैंने किसी को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मैंने कुछ दिया और मुझे 2 वर्षों के बाद में 5% ब्याज की दर से 2 वर्षों के बाद में इतना मुझे प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, मतलब मूलधन के रूप में चुकता कर दिया। और कहता है कि तो उसी धन पर उसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज से मूलधन कितना प्राप्त होगा। मतलब ये हुआ कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो अगर हम CI की बात करें तो 50-25, 5 दूनी 10, और अमाउंट की बात करें, CI से अमाउंट की बात करें, यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, अमाउंट किससे, CI से, तो पता चलेगा कि ये वहाँ 110 यहाँ लिखेंगे 25%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 50-25, और 2 साल में है तो 5 दूनी 10, 10.25% क्या हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। जबकि 100% मूलधन होता है, यानी किसी के लिए भी मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है, 100% मूलधन और 10.25% चक्रवृद्धि ब्याज, तो जोड़ देंगे अमाउंट, प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ देंगे तो अमाउंट का रहेगा 110.25%, ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। आप बताइए, अगर सपोज करते हैं यहाँ पे अगर SI की बात करें तो 1 साल में 5%, 2 साल में 10%, तो 10% क्या होगा ब्याज। और अमाउंट की बात करें, अमाउंट SI से, यहाँ पे SI लिख दिए हैं, SI से अमाउंट, प्रिंसिपल 100%, 10% ब्याज, तो 110% चक्रवृद्धि साधारण ब्याज होगा। ये क्या निकला, साधारण ब्याज से निकला, ये साधारण ब्याज का निकल गया। अब 1 मिनट के लिए आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग कैसे निकलना है। जब 110.25% है और 110.25% है, तभी तो कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 882 रुपये है, इसलिए 110% है तो ये मेरा निकलेगा क्या, अमाउंट निकलेगा। किसका अमाउंट निकलेगा, तो SI वाला अमाउंट निकल जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे, पॉइंट को हटा करके यहाँ पे डबल जीरो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये कैलकुलेशन करने का काम करेंगे, 25 से काटिए तो 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 चौके 100, ये कट गया, 25 चौके 100, 25 चौके 100 कट गया, 25 से कटी तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 इकाई, ये कट गया 2 बार में, तो यानी 480 दूना 800, 440 दूना 880, ये निकल गया, अमाउंट निकल गया। अगर प्रिंसिपल कहेगा निकालने के लिए तो प्रिंसिपल भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से प्रिंसिपल, अगर मान लेते हैं कि प्रिंसिपल कहेगा निकालने के लिए, तो भाई ध्यान से देखेंगे, प्रिंसिपल हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंसिपल कहेगा निकालने के लिए तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि 110.25% है, तो यानी ये अमाउंट निकला है, प्रिंसिपल नहीं निकला है, अमाउंट निकला है, अमाउंट निकला है। किसका अमाउंट निकला है, तो साधारण ब्याज का अमाउंट निकला है। मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, ये लिख दिया, SI का अमाउंट मैंने निकाल दिया। जब 110.25% है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 882 रुपये लिख सकते हैं, इसलिए 100 से गुना करेंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो पॉइंट को हटा करके डबल जीरो कर सकते हैं। अब यहाँ पे करेंगे 25 चौका 100, 400 बार में कर देगा, और 25 से कटेंगे 25 चौका 100, अब 25 चौका 100, 25 से कहीं 25 कर देंगे, ये 2 बार में कर देंगे, 4 दूनी 800 रुपये हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से निकल गया यहाँ पे, एकदम क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कि भाई इतना क्यों करेंगे, हम लोग प्रिंसिपल भी निकाल लिए, सब कुछ निकाल दिए, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा अब बताइए 1 मिनट के लिए, ये SI का क्या है, अमाउंट है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, समय कितना है 2 साल, तो 5 दूनी 10 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी हम लोग
निकालने का काम करेंगे तो निकल जाएगा। प्रिंसिपल निकालने के लिए तो जब 1 साल में 5%, 2 साल में 10%, 10% ब्याज, 100% मूलधन, अमाउंट हो गया 110%। 110% है तभी तो 880 रुपये है, इसलिए 100% है तो निकल जाएगा। 1 0 से 1 0, 11 8 88, 8 का मतलब हो गया 800 रुपये होगा, यहाँ पे 800 रुपये हो जाएगा, यहाँ पे 800 रुपये हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरह से काम करेंगे। ऐसा नहीं कि एक निकालने के बाद दूसरा पार्ट निकालेंगे, नहीं, एक ही बार में क्वेश्चन को आंसर निकाल देना है। जैसे क्वेश्चन कहता है उसी तरह से हम लोग काम करने का कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ, ये तो समझ गए होंगे आप लोग, इसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा, नहीं ना होगा जी। और नहीं तो आप ये काम कर सकते हैं, क्या करना है वही काम करना है, इसी से निकाल सकते हैं। जो पार्ट कहेगा वही पार्ट निकालेंगे, जरूरत नहीं है कि एक माध्यम से ये निकालने के बाद में ये निकालेंगे, नहीं, डायरेक्ट चाहेंगे तो ये निकल जाएगा, डायरेक्ट ये निकल गया। अब चाहेंगे कि नहीं हमको उसी मूलधन पर उसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज से मूलधन कितना होगा तो ये निकल गया। लेकिन जैसे क्वेश्चन कहता है उसी तरह से हम लोग काम करेंगे, एक बार में निकालेंगे, एक निकालने के बाद उस से डिपेंडेंट नहीं करेंगे, एक निकालने के बाद दूसरा निकालेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। एक बार में मुझे आंसर निकालना है, एक बार में बस, बशर्ते कि आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए। मैं समझा रहा हूं, आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब मेरे समझने में किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं होगा और नहीं कभी होने देंगे, ठीक है ना। आप वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन मैं देता हूँ कि किसी धन पर किसी धन पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12% किसी धन पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2 वर्षों में 25,088 यानी कि 25,088 रुपया हो जाती है। हो जाती है कि मतलब समझ रहे हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज से हो जाती है मतलब अमाउंट हो गया। तो मूलधन की राशि याद करें, मूलधन की राशि याद करें। देखिए बहुत बेसिक मैं बता रहा हूँ, बेसिक अगर कमांड है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 12% है, समय कितना है 2 साल है, तो 12 बढ़ी 144, 12 दूना 24 1 25, तो ये हुआ CI निकल गया, इतना रेट हो गया। अमाउंट कहेगा CI से अमाउंट कहेगा निकालने के लिए तो 125.44 लिख सकते हैं क्योंकि 100% में जोड़ देंगे। अब बताइए 1 मिनट के लिए, जब मेरा अगर 125.44 है तो 25,088 रुपया है, इसलिए 100% है तो ये मेरा मूलधन निकल जाएगा। तो पॉइंट से इसको हटा करके डबल जीरो कर सकते हैं, इसको 2 बार में काट सकते हैं। 2 बार में कटने का मतलब कितना हो गया, 2 पर क्या गो जीरो, 4 गो जीरो, यानी कि रुपया कितना हो गया, ये 20,000 रुपया साधारण ब्याज निकल गया। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, साधारण ब्याज नहीं निकला, सॉरी यहाँ पे मूलधन निकल गया, P मतलब निकालना है तो P निकल गया कितना, 20,000 रुपये निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग गलती नहीं करेंगे, अमाउंट के लिए फॉर्मूला, ये अमाउंट मतलब है ये अमाउंट हो जाती है, अमाउंट दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया हुआ है कि 25,000 रुपया 25,088 रुपये हो जाती है, ये क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला भी होता है, मैंने कल बताया था कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 होल द एक्सपोनेंट T, यही होता है अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है, मैंने लिखाया था। तो इस तरह से निकालेंगे तो अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो ये प्रिंसिपल निकालना है, तब फिर कचरा हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि सिर्फ 2 साल के लिए मैं चर्चा मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। 2 साल के लिए हम लोग कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे। जैसे कि 12% है तो 12 144 के कम से कम 2 अंक लेंगे ना, 44 लिख देंगे, कैरी 1 हो जाएगा, 12 दूना 24 25 हो गया, 25.44% चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, 100% मूलधन हो गया, अमाउंट हो गया 125.44% निकल गया। जब 125.44% है तो 25,088 है, इसलिए 100% है तो 100% कोई भी प्रिंसिपल 100% होता है, प्रिंसिपल के रूप में ये निकल गया, ठीक है ना। तो मैंने एक छोटा वीडियो मैंने बनाया, इसके माध्यम से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है।
है, इसको बार बार देखेंगे तो समझ में आएगा। तब इसके माध्यम से हम आगे कुछ मैं लेकर आऊँगा जो कि रेशियो से तोड़ने का तरीका मैं बताऊँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में 3 साल के लिए मैं बताऊँगा और 3 साल 2 साल का अंतर वाला मैं बताऊँगा। तो ये उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका मैं बताऊँगा, फिर समय निकालने का तरीका बताऊँगा, फिर 20 साल 25 साल में अमाउंट कितना हो जाता है वो सारी बात मैं बताऊँगा। धीरे 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 तब इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बताऊँगा। अभी लगेगा, वक्त लगेगा, अभी मुझे 5-6 वीडियो और डालना पड़ेगा। 2 वीडियो मैंने डाल दिया, आज का लेकर के 2 वीडियो हो गया और तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें अभी 6-7 वो और मैं डालूंगा, तब जाकर के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मेरे समझ से किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और वीडियो में बने रहने के लिए आपको बार बार मतलब है दिखने का प्रयास करेंगे, पूरा देखेंगे। और बार बार क्या मतलब है कि एक बार देख लिए, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेंगे और कॉलम कॉपी लेकर के अभी कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। और वहाँ पे अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि हमको यहाँ पे परेशानी हो रहा है, तो मैं आपकी बात को सुन करके मैं फिर से मैं रिपीट में कर दूंगा, है ना। नहीं होता है तो मैं आगे में बढ़ जाऊँगा, क्योंकि समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी मूल्यवान होता है। समय आज तक किसी को छोड़ा नहीं है, चाहे हम हो चाहे दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो। जैसे अभी देख रहे हैं देश के क्या हालात, पूरे वर्ल्ड के हालात देख रहे हैं, किस तरह के सिचुएशन से गुजर रहा है। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट में करूँगा कि प्लीज़ आप लोग जब भी कोई काम करें तो आधा अधूरा काम करने का प्रयास ना करें। मतलब पूरा, जैसे कि वीडियो ही देख रहे हैं तो पूरा वीडियो को देखेंगे और कलम कॉपी लेकर बैठेंगे, ताकि हम प्रैक्टिस में आएँ और वहीं पर कैलकुलेशन करके देखें कि ये मेरा गलती हो रहा है कि सही हो रहा है, सर बताएं वो मैं सीख रहा हूँ कि नहीं सीख रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठीक है। आप लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे, ढंग से प्रिपरेशन करेंगे, इसमें किसी तरह की परेशानी मेरे समझ से नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।